वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का स्तर। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, अर्थात उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। यानी हम यहां लिख सकते हैं प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ management and lower level of management। यानी कि हिंदी में यहां लिख सकते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट instructs to the middle level management and middle level management instructs to the lower level management. And in case of reporting, lower level management report to the middle level management and middle level management रिपोर्ट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी जब निर्देश की बात आती है, इंस्ट्रक्शन की बात आती है, डायरेक्शन की बात आती है, आदेश की बात आती है, उस परिस्थिति में उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा मध्यम स्तरीय प्रबंध को आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। मध्यम स्तरीय प्रबंध द्वारा निम्न स्तरीय प्रबंध को आदेश और निर्देश दिया जाता है। जब रिपोर्टिंग की बात आती है तो निम्न स्तरीय प्रबंध मध्यम स्तरीय प्रबंध को रिपोर्ट करता है और मध्यम स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय प्रबंध को रिपोर्ट करता है। और ये यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट फाइनली ये डिसीजन लेते हैं। ये कौन है? डिसीजन मेकर होते हैं। अच्छा, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं? कौन होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे चेयरमैन ऑफ द कंपनी, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीओओ, CFO, ये सब बोर्ड में बैठने वाले लोग होते हैं। कंपनी के जो बोर्ड मेंबर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर हैं। ये सब के सब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं और इसके ये सदस्य होते हैं। यही
डिसीजन लेते हैं, यानी कि इसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी बोल सकते हो। कंपनी के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसमें चेयरमैन सुप्रीम होता है, सर्वोपरि होता है, सीईओ एंड एमडी उसके बाद होते हैं जो, लेकिन हाँ की डिसीजन मेकर सीईओ एंड एमडी ही होते हैं। सीओओ बिजनेस के कंपनी के संचालन से संबंधित कामकाज देखते हैं। सीएफओ कंपनी के वित्तीय गतिविधि को देखते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। इस प्रकार से सबका काम बटा हुआ होता है कंपनी के बोर्ड में। और भी अन्य डायरेक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जो सिंपल डायरेक्टर्स होते हैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम? जब हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजेरियल लेवल के लोग होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, these all are the part of middle level management. These all are the part of middle level management. जब टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसका विश्लेषण करते हैं। ये क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये किसी भी चीज का विश्लेषणात्मक अध्ययन पेश करते टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, और फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट उस पर निर्णय लेते हैं। जब हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें, जब हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जितना भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होता है, काम काज से संबंधित गतिविधि होता है, उस पर ध्यान देता है। दैट मीन्स यहां पर जो एक्चुअल बॉटम लेवल पे वर्क होता है वो उस पर ध्यान दिया जाता है। यहां पे बैठते हैं सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, these all are the parts of lower level management. ये बॉटम लेवल पे कार्यों की निगरानी करते हैं, यानी कि काम का जो संचालन हो रहा है वो एज पर इंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं, जो निर्देश दिया गया है उन निर्देशों के अनुरूप क्रियाकलाप चल रहा है कि नहीं, उसके बारे में ये सुपरवाइजर, ये क्लर्क, ये अकाउंटेंट्स देख रेख करते हैं। क्या वर्कर के लिए सुरक्षित वर्क इन्वायरमेंट है कि नहीं, काम करने लायक समुचित वातावरण है कि नहीं, ये सुनिश्चित करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स के ग्रीवांसेस को सुनते हैं, शिकायत को सुनते हैं, और वो शिकायत मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन शिकायतों को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन करना, वेस्टेज को कंट्रोल करना, यानी कि मटेरियल का जो वेस्टेज होता है, बर्बादी होता है, उसको कम से कम करना, सेफ्टी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये सब के सब
लोअर लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वर्कफोर्स का मैक्सिमम एफर्ट्स लग रहा है कि नहीं। वर्कफोर्स मतलब जो कार्य शक्ति है, जो मैन पावर है, जो लेबर है, क्या वो अपना पर्याप्त एफर्ट्स लगा रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज सुनिश्चित करना लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो भी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ है उन इंस्ट्रक्शंस को वर्कर तक पहुंचाने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट ब्रिज द गैप बिटवीन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर के बीच के जो गैप है उन गैप को पाटने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक उसी प्रकार से मिडिल लेवल मैनेजमेंट ब्रिज द गैप बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में जो गैप है उस गैप को पाटने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। यहां से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उन इंस्ट्रक्शंस को और बेहतर तरीके से विश्लेषण करके लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना, पहुंचाना, उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना। और लोअर लेवल मैनेजमेंट ने जो भी काम किया है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो भी काम निष्पादित किया गया है, जो भी काम किया गया है, उन काम को यहां पर विश्लेषण करना। जो भी इनपुट इन्होंने दिया है उन इनपुट को विश्लेषित करना, एनालिसिस करके, जिसे आप इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और वो विश्लेषण के आधार पर टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। फिर से सुनो, the information, the input provided by the lower level management is interpreted by the middle level management, and finally decisions are taken by the top level management. I am going to repeat. All the inputs are collected by the lower level management and supplied to the middle level management, and middle level management analyze and interpret these information, these input, and after interpretation these inputs, top level management will be able to take the right decision at the right time. That means हम कह सकते हैं कि निम्न स्तरीय प्रबंध द्वारा इनपुट इकट्ठा किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, उन इंफॉर्मेशन को मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन इंफॉर्मेशन को एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के माध्यम से टॉप लेवल मैनेजमेंट अर्थात उच्च स्तरीय प्रबंध सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं। थैंक यू।